हाय फ्रेंड्स, किताबें में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रेली। दोस्तों, हम युवा दिवस के अवसर पे युवा लेखकों की बात कर रहे थे। आज हम जानेंगे भगवंत अनमोल के बारे में। आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। पिछले कुछ सालों में यह काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। विशेष रूप से युवाओं के बीच इनकी लोकप्रियता काफ़ी अधिक है। बेस्ट सेलर पुस्तकों की लिस्ट में इनकी किताबें भी शामिल है। भगवंत 30 वर्ष के हैं और इतनी कम उम्र में ही उन्होंने 6 किताबें लिखी हैं। सभी किताबें प्रसिद्ध ही रही हैं। ऐसे तो भगवंत इंजीनियर हैं, पर वे स्पीच थेरेपिस्ट का काम करते हैं। वे प्रेरक वक्ता भी हैं। उनकी 2 किताबें तुम्हें जीतना ही होगा और कामयाबी के रहस्य प्रेरक किताबें ही हैं। यह युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने 4 उपन्यास लिखे हैं। एक रिश्ता, बेनाम सा, बाली उमर, जिंदगी 50-50 और प्रमेय। उन्हें प्रसिद्धि बाली उमर से मिली। बाली उमर में उन्होंने दिखाया है कि गांव में सुदूर दूसरे प्रांत का व्यक्ति आ जाता है जिसकी भाषा अलग है, तो लोग उसे सहयोग नहीं देते हैं, उसकी भाषा नहीं समझते हैं और किस प्रकार से उसे प्रताड़ित करते हैं, पागल समझते हैं। यह किताब उन्होंने बच्चों के नज़रिए से लिखी है, इसीलिए इसका शीर्षक भी दिया है बाली उमर। भगवंत कहते हैं कि इस किताब में जो पागल नामक कैरेक्टर है, यह हूबहू उन्होंने अपने नानी के गांव में देखा था और किस तरीके से उस व्यक्ति को दूसरे भाषी होने के कारण यातनाएं झेलनी पड़ी, जिसके कारण उनके मन में इस प्रकार के उपन्यास लिखने की प्रेरणा आई। आज की जो विवेच्य पुस्तक है वह है प्रमेय। प्रमेय साइंस फिक्शन है। यह ऐसा उपन्यास है जिसमें विज्ञान कथा है। यूँ तो ईश्वर को धर्म अध्यात्म का विषय माना गया है और विज्ञान शोध का विषय है, अलग चीज़ है, पर अनमोल उसे यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। अपनी पुस्तक के कवर पे ही वे लिखते हैं कि अध्यात्म सृजन है, विज्ञान शोध है और धर्म नियम है। विज्ञान कहता है कि ईश्वर तो है ही नहीं और धर्म कहता है कि सब कुछ ईश्वर ही है। 2 विपरीत चीज़ें आपको एक ही किताब में मिलती हैं। बिल्कुल सरल सीधे शब्दों में ईश्वर क्या है, इसकी एक व्याख्या करने की कोशिश अनमोल ने की है और इस व्याख्या के लिए उन्होंने, इस विषय को समझाने के लिए उन्होंने प्रेम कहानी का सहारा लिया है। किताब में 2 पैरेलल प्रेम कहानियाँ चलती रहती हैं, एक तारकेय और सुनैना की, दूसरी सूर्यांश और फातिमा की। सूर्यांश और फातिमा वर्तमान समय के हैं और तारकेय और सुनैना मध्यकालीन युग के हैं। दोनों कथाएं पैरेलल चलती हैं और यह जो धर्म अध्यात्म विज्ञान गूढ़ विषय है, इसकी दार्शनिकता को वे समझाते हुए चलते हैं। पुस्तक शुरुआत में थोड़ी कम रोचक है। कुछ पन्ने आपको लगेंगे कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कैसा जाएगा यह उपन्यास, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको बहुत मज़ा आने लगता है। बहुत सारे रोचक संवाद यहाँ मिलते हैं और कथा भी बांध के रखने वाली है। आप बार बार सोचते हैं कि क्या होगा क्या होगा, पर जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे जो आप सोच रहे होते हैं उससे कुछ अलग रिजल्ट मिलता चला जाता है। इस पृथ्वी के किसी भी धर्म का भगवान यानी कि गॉड हो, अल्लाह हो, हम जिस भी नाम से पुकारते हों, वह क्या है, यह यहाँ हमें समझाने का प्रयास किया गया है। अनमोल कहते हैं कि ईश्वर जो है यह कुछ नहीं है। हालांकि वे इसे नकारते नहीं हैं, पर उन्होंने एक अलग प्रकार की थ्योरी यहाँ प्रस्तुत की है। वे कहते हैं कि यह जो ब्रह्मांड है, जिसमें बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें आसमान है, जिसमें तारे हैं, यह 3 तरीकों की सभ्यताओं से बना हुआ है। इसमें कई ग्रह ऐसे हैं जो टाइप 1 सभ्यता में हैं अभी, जैसे कि हमारी पृथ्वी, यानी कि ऐसा ग्रह टाइप 1 सभ्यता में वे ग्रह हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं सीखा है। वे अभी शैशवावस्था में हैं। वे अभी उतनी उन्नति नहीं कर पाए हैं, उतनी तरक्की नहीं कर पाए हैं। अभी छोटे छोटे विषय, जातिवाद, धर्म, इन्हीं विषयों को समझने में वे लगे हुए हैं। इससे आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं। टाइप
2 में वे सभ्यताएं हैं, वे ग्रह हैं जो टाइप 1 से काफ़ी आगे निकल गए हैं। उन्होंने खाद्यान्न पे विजय पा लिया है, उन्होंने तरक्की कर ली है, अपनी आयु पे विजय पाई है, बहुत लंबी आयु है उनकी। उन्होंने आपदाओं पे विजय पाई है, वे सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेते हैं, खाना पकाने, खाने उगाने की झंझट से मुक्त हो चुके हैं। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के देवता हुआ करते थे इंद्र आदि देव। और टाइप 3 में वे उन सभ्यताओं को लेते हैं जो इन दोनों से ऊपर हैं, इन दोनों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि हमारे परम ब्रह्म जिन्हें हम कहते हैं, या त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कहते हैं, इस प्रकार से हैं। पुस्तक में हम देखते हैं कि टाइप 2 की जो सभ्यता है वहाँ उन्नति काफ़ी हो चुकी है। वे टाइप 1 की सभ्यता वाले ग्रहों की खोज करते हैं। अपने अंतरिक्ष यान में वे वैज्ञानिक और रोबोट चालक को भेजते हैं ताकि टाइप 1 की सभ्यताओं को ढूंढा जा सके और उन पे नियंत्रण किया जा सके। अपने खोज के लिए, अपने रिसर्च के लिए और अपने कई उपयोग के लिए वे ऐसी ग्रहों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। तारकेय जो है इस कहानी में एक दूसरे टाइप 2 सभ्यता वाले ग्रह का एक वैज्ञानिक है जो अपने अंतरिक्ष यान में निकलता है किसी टाइप 1 ग्रह की खोज में, और उसे पृथ्वी दिखाई देती है। वह अपना यान उतार के पृथ्वी पे पहुंचता है तो उसे वहां एक मंदिर जैसी संरचना मिलती है। मंदिर को देख के वो समझ जाता है कि पहले कभी उसके पूर्वज यहाँ आए थे और उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया है, बिल्कुल उसी आकार के रूप में जो आकार उसके अंतरिक्ष यान का है। और उन्होंने जो घंटियां लगाई हैं, निश्चित रूप से वे अपने ग्रह पे, यानी जिस ग्रह से वह आया है उस ग्रह में संदेश भेजने के लिए प्रयुक्त की जाती होंगी। इन सबको सोचने के बाद वह यहाँ कुछ विचार करना ही चाहता है कि उसकी नज़र सुनैना पे पड़ती है। उसे पहली नज़र में प्रेम हो जाता है। तारकेय जिस ग्रह से आया है वहाँ दूसरे ग्रह के निवासियों से प्रेम करना सख्त मना है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में और दूसरे ग्रहों पे रहना पड़ता है, इसलिए उन्हें एक विपरीत लिंगी रोबोट दिया जाता है जिससे वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तारकेय को सिबाका के रूप में एक फीमेल रोबोट मिली थी जो उसकी यान चालिका थी और उसकी सभी प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करती थी। पर अपने ग्रह के नियम को तोड़ के तारकेय सुनैना के प्रेम में पड़ते हैं। जो उपन्यास है उसकी शुरुआत होती है फातिमा की मृत्यु से। फातिमा की हत्या कर दी जाती है और मरते समय वह हे राम कहती है। उसका प्रेमी है सूर्यांश, कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार का लड़का। वे दोनों चुपके साथ रह रहे होते हैं, अपना प्रेम निभा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सूर्यांश बिस्तर पे पड़ा हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी स्मृति में आ रहा है कि फातिमा की हत्या हुई, उसने हे राम कहा। पास में उसकी माँ बैठी है जिसे वह कभी कभी फातिमा समझ लेता है। वह तय करना चाहता है कि क्या हुआ था फातिमा के साथ, कैसे वह उसे छोड़ के चली गई। उनके बीच का प्रेम इतना गहरा था तो वह टाइम मशीन में बैठ के उस पुराने समय में लौटना चाहता है। क्या वह ऐसा कर पाता है? दूसरी ओर तारकेय जो है वह सुनैना से प्रेम करता है, उसे अपने साथ रखना चाहता है, उसे पूर्ण रूप से पाना चाहता है। उस ग्रह के लोग, जिस ग्रह से वह आया है टाइप 2 सभ्यता में, वहाँ लोग आसानी से प्रकट हो जाते हैं और अंतर्ध्यान यानी कि गायब हो जाते हैं। तारकेय अपनी इसी विद्या का उपयोग जब पृथ्वी पे करता है तो लोग उसे ईश्वर समझ लेते हैं। सुनैना भी उसे देवता और भगवान ही समझती है। वह समझती है कि मैं जिससे प्रेम कर रही हूँ वह एक देवता है। उसकी शादी किसी और से फिक्स हो चुकी है पर वह अपने देवता के साथ रहना चाहती है। एक रात उसका आवाहन करती है। तारकेय उसके कमरे में आते हैं और उसे लेके उड़नछू हो जाते हैं, अपने यान में लौट जाते हैं। पर दूसरे ग्रह के निवासी को अपने साथ रखने के लिए वे उसकी चेतना के साथ क्या करते हैं। सुनैना किस तरीके से सिबाका की चेतना में बदल दी जाती है और इसका बदला वह तारकेय से किस तरीके से लेती है। किस तरीके से तारकेय के ग्रह के सभी व्यक्तियों की मृत्यु होती है, क्या होता है उनके साथ, यह सब कुछ जानने के लिए आपको यह किताब पढ़नी चाहिए। इस किताब में बहुत ही रोचक तरीके से ये जो विषय है ईश्वर क्या है, क्या हो सकता है ईश्वर, एक अनुमान लगाया गया है। हमारी जो वर्तमान थ्योरी है इसे अनमोल नकारते नहीं हैं पर अपनी एक नई थ्योरी रखते हैं जिससे हम सहमत हो भी सकते हैं
नहीं भी हो सकते हैं। किताब की कहानी ऐसी है कि हू बहू आप अगर सुनेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। किताब पढ़ने में जो रोचकता है वह सुनने में बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप एक अच्छी, प्रेरक, सुंदर, मनोरंजक विज्ञान कथा पढ़ सके। हिंदी में यूँ भी विज्ञान कथाएं कम हैं, साइंस फिक्शन वाले उपन्यास बहुत ही कम हैं और उस हिसाब से यह एक अलग तरीके की किताब है। तो कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रमेय पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि यह आपको कैसी लगी। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली किताब के साथ। बाय बाय।